एक क्षण, एक संक्षिप्त क्षण, मृत्यु के ठीक पूर्व का समय। जब आपका पूरा जीवन आपकी आंखों के सामने होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरे इस यूनिवर्स का। स्मृतियों का एक जीवन काल उस एक ही क्षण में संकुचित हो गया। स्वामी, ये मुझसे नहीं होगा। देवी, यही उचित है और यही होना चाहिए। अभी वो एक अबोध शिशु है। भविष्यवक्ताओं के अनुसार हमारे पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों होगी। यदि इसे जीवित रखना है तो इसे कैलाश से दूर भेजना ही होगा। आप इसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। कोई दयालु व्यक्ति इसको अवश्य आश्रय देगा, एक नए जीवन के लिए। मेरी प्रारंभिक स्मृतियाँ नदी की हैं। एक नदी की धारा का प्रचंड वेग, कोमल घास का मैदान जहाँ पशु विचरण कर रहे थे। उसके पश्चात एक गुफा स्मृति में है। मुझे स्मरण है वह रुदन। मैं उन लोगों के लिए नहीं था जो मुझे अपनाने के लिए तैयार थे। नदी की धारा मुझे पातालपुरी ले गए, मनुष्य के संसार से पृथक एक साम्राज्य में, राक्षसों के साम्राज्य में। नदी कोई उपहार लेकर आई है। हमारे पूर्वजों की आत्माएं हम पर प्रसन्न है। रुको, अधीर मत हो। हमको यहाँ विरहिमनी ने बुलाया है। उनके आने तक प्रतीक्षा करो। मुझे स्पर्श करने का साहस कैसे किया तूने श्वान? मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि एक स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने है। क्या सुगंध है! मैं इसे और स्वादिष्ट बना सकता हूँ। मूर्ख, अपनी भूख में तुम भविष्यवाणी का भूल गए। हमें क्षमा कर राक्षस माता विरहिमनी। नदी हमारे योद्धा को लेकर आई है। स्मरण रहे राक्षस वीरों, यही होगा तुम्हारा राजा। विरहिमनी ने मुझे एक ऐसे मार्ग पर डाल दिया जिसे बताना कठिन है। पुत्र अंधक, तुम्हारे समक्ष राजा बनने के मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं। क्या तुम तैयार हो? माँ, किंतु एक राजा दुर्लभ नहीं हो सकता। आक्रमण! विरहिणी के लिए मेरा अंधापन मेरी दुर्लभता का बहाना नहीं था। उसने मुझे अपनी दुर्लभता को अपने सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए कहा। तुम सोचते हो कि यह कोई क्रीड़ा है? नहीं माँ। क्या आपको लगता है कि हमें दया करनी चाहिए क्योंकि आप अंधे हैं? उसने मुझे अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए उकसाया। आपके पास अभी भी मजबूत अंग हैं। सुनने के लिए एक कान, सूंघने के लिए एक नाक, या आपने उनका उपयोग करना बंद कर दिया है? मैंने अपनी शक्तियों को जागृत कर ही लिया। और इस तरह यह पारित हुआ। एक आंख वाले राक्षसों की भूमि में एक अंधे को राजा बनना है। विरहिणी ने मुझे युद्ध की अच्छी शिक्षा दी और यह समय था जब मुझे अंतिम चुनौती को पार करके राजा बनने के लिए यह अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक था। विरहिणी ने मुझे इस क्षण के लिए तैयार किया था। विरहिणी ने मुझे सिखाया कि देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, अनुभव करने की आवश्यकता है। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। ये हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक योद्धा के लिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। योद्धा का मार्ग सरल और सुगम नहीं होता। उसे पग पग पर चुनौतियों का सामना करना होता है और उनसे पार पाना होता है। अति उत्तम अंधक। सब आपकी कृपा है माँ। मेरे पुत्र, समय आ गया है कि अब हम इस अज्ञातवास को समाप्त करें। राक्षसों का साम्राज्य पुनः स्थापित करना है पुत्र। हमारे नायक तुम होंगे। पातालपुरी के निवासियों, अब समय आ गया है। लंबे समय तक हम इन गुफाओं में रहे। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राक्षस वीरों, बिजली की फुर्ती और चट्टान जैसे शक्तिशाली संकल्प के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ो। आक्रमण! मेरी सेना उत्साह से भरी थी।
पातालपुरी की शक्तिशाली सेना के सामने अन्य राज्य कटी हुई टहनियों के समान भूमि पर गिरते जा रहे थे। सबको पराजित करते हुए हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंच गए। महान कैलाश पर्वत से गिरती नदी का उद्गम स्वर्ग के द्वार की रक्षा करता हुआ प्रतीत हो रहा था। रात्रि के समय हम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। माँ, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? क्या बात है? अंधक मेरे पुत्र, मैं एक अनहोनी को लेकर भयभीत हूँ। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमें लौटना होगा। माँ, इस संसार में कौन है जो मुझे चुनौती दे सके? आपको कोई भ्रम हुआ होगा। समझने का प्रयास करो पुत्र, ये कोई भ्रम नहीं है, अवश्य कोई घोर संकट आने वाला है। अतः मेरी बात मानो। मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है तुम्हारे परिवार से तुमको हानि होगी। क्या आपको इस विषय में तनिक भी शंका नहीं है कि मेरे माता पिता के हाथों ही मेरी मृत्यु होगी? हाँ, इससे पूर्व कभी मैंने ऐसे तुम्हारा मनोबल नीचा किया है क्या? तो आज भी मत कीजिए, मैं मृत्यु से नहीं डरता। हे मेरे पूर्वजों की आत्माओं, मुझे इस समस्या का कोई समाधान दो। और यदि मैं उनसे पूर्व ही अपनी वर्तमान माँ को मार दूं, तो फिर मेरा मनोबल गिराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी प्यारी माँ। मूर्ख है तू। क्या हुआ असुरश्रेष्ठ? हमने चीखने की ध्वनि सुनी। सकुशल है राक्षस वीरों। राक्षस माता बहनी को क्या हुआ? उन्होंने समझौता किया है। उन्होंने अपना बलिदान दिया जिससे कि राक्षस जाति संपूर्ण संसार पर राज्य कर सके। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। समय व्यर्थ करना मूर्खों का काम है। मैं अपनी सेना के साथ उस पर्वत की ओर चल दिया जिस कैलाश पर्वत से होकर स्वर्ग का मार्ग जाता है। स्वर्ग को अपने अधिकार में लेने का जो स्वप्न लेकर मैं आगे बढ़ता जा रहा था। कौन हो तुम? राक्षस राज अंधक को युद्ध में चुनौती देने का दुस्साहस किया। अंधक, यह कैलाश है और मैं हूँ शिव। मैं स्वर्ग के द्वार की रक्षा करता हूँ और तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तुम्हें अपनी शक्ति का इतना ही अभिमान है तो मुझसे द्वंद्व कर लो, या चाहो तो अपनी सैन्य शक्ति का भी परीक्षण कर सकते हो। मूर्ख राक्षस, तुझे ज्ञात भी है तुम देवों के देव महादेव को चुनौती दे रहे हो? तुम्हारा इतना दुस्साहस। शांत नंदी शांत। हम इसके द्वंद्व करने की इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। सेनाओं को युद्ध में झोंककर मैं अधिक रक्तपात नहीं करना चाहता। मैं तैयार हूँ। योद्धाओं के रूप में हम समान शक्तिशाली थे। मैं महादेव के वारों से बचते हुए इधर उधर कलाबाजियां खा रहा था। इतनी फुर्ती मैंने इससे पूर्व कभी नहीं देखी थी। मैं उन पर वार करने का अवसर ढूंढने लगा। सौभाग्य से वह अवसर मुझे मिल गया और मैंने एक प्राणघातक प्रहार किया। वार प्राणघातक था, किंतु वह व्रज के समान कठोर शरीर वाला योद्धा अब भी खड़ा था। विरहिणी का भेद सत्य सिद्ध हुआ। मेरा अंत अब मेरे सामने था। शिव का प्रलंकारी तीसरा नेत्र खुल गया और इस बात को भी जल की भांति पिघला देने वाली प्रचंड अग्नि उसमें से फूट निकली। और इस प्रकार वही हुआ जो मेरे भाग्य में लिखा जा चुका था। उस निर्णायक क्षण ने मुझे मेरे सारे अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर मिल गए। सभी पहेलियां सुलझ गईं। मेरा नाम है अंधक। मैं जन्म से नेत्रहीन था, किंतु आज जब मैं मर रहा हूँ मेरे नेत्र खुल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम हमने रखा है 50 लाइक, जो कि काफी बड़ा टारगेट है। अगर आपने 50 लाइक का टारगेट पूरा करवा दिया तो आपको बहुत जल्द मिलेगी जर्नी सीरीज, जो कि एस्पैन कॉमिक्स की है, जिसका आर्ट वर्क देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं अंधक की। दोस्तों, ये वर्जिन कॉमिक्स की अंधक कॉमिक्स थी। वैसे तो राज कॉमिक्स के अलावा मुझे कोई और सी कॉमिक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
लेकिन जैसे ही मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा मैं इसका फैन हो गया और मजबूरन यह वीडियो मुझे बनानी पड़ी। इसमें अंधक ही हमें खुद अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे शिव जी का तीसरा पुत्र उनके खुद के हाथों ही मारा गया। मुझे तो ये कॉमिक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरी यूनिवर्स का, क्योंकि जुनून जिंदा है।